हेलो एवरीवन। तो नॉर्मल फॉर्म के कुछ क्वेश्चन करने वाले हम और इतने क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। तो इतने कॉन्फिडेंट अब जरूर हो जाओगे जो किसी तरह के क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म के आए या रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव इसका दूसरा नाम है, तो आप क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, इतने क्वेश्चन मैं जरूर करवा दूंगा आपको। और जो आपके फर्स्ट ईयर के रिजल्ट है वो भी आई थिंक आने वाले हैं, तो अपडेट रहना आप AK2 के अब सर्कुलर पे। और इधर फर्जी वर्जी न्यूज से और जैसे मिल जाते हैं ना, उस पर अभी विश्वास मत करना। जो AK2 के सर्कुलर पे आए और या तो आपके प्रोफेसर कॉलेज के बताए, और नहीं तो जो ट्विटर अकाउंट होते हैं उस पर यदि न्यूज आ रहे हैं जो रिजल्ट आने वाले हैं तो उस पर विश्वास करो करो। फर्जी वाले पर विश्वास मत किया करो कभी भी। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं नॉर्मल फॉर्म के कुछ क्वेश्चन। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, फिर मैं एक क्वेश्चन समझाऊंगा। देखो, तो जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, नॉर्मल फॉर्म क्या हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है हमारा नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, और इसी को रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव के नाम से जाना जाता है। इसे आप लिख समझ लो, नहीं लिखते हैं इस चीज़ को। तो हमारा मेन टारगेट क्या होता है? हमारा मेन टारगेट जो पहला स्टेप बोल सकते हो, हमारा पहला स्टेप ये होना चाहिए। जो हमें क्वेश्चन पहले देखना है, क्या ये वो जो फॉर्म में, इस फॉर्म में क्या है, डी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्यू की जगह पे कुछ जैसे कि मान लो सपोज को वैल्यू ले लेते हैं 2x स्क्वायर, और यहाँ पे dy/dx होना चाहिए, और इनटू में जैसे कि 5 साइन एक्स, और यहाँ पे इनटू में y होना चाहिए। ठीक है, और इक्वल टू में कुछ भी वैल्यू हो सकती है 3 साइन एक्स स्क्वायर, इस तरह की। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना आपको, नॉर्मल फॉर्म के लिए हमारे पास ये होना चाहिए d² y/1 dx²। यहाँ पे इसे हम p बोलते हैं, इसे हम जो y के साथ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, q बोलते हैं, और जो लास्ट में जो वैल्यू है उसे हम r बोलते हैं। ये चीज बस ध्यान रखना। और फिर हमें हमने और क्या सीखा है इसमें, हमने ये सीखा है, हमने d²v/dx² प्लस आई वी इक्वल टू एस, इस फॉर्म में इसे हमें रख देना है। ये इसी चीज से निकलता है। और ये आई के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आई के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है q1/2 dp/dx, और यहीं पे होता है -p²/4। ये आई के लिए होता है। और एक चीज और, एस कैसे निकलेगा, एस निकलेगा r/u। तो आर हमारे पास तो है, यू कहाँ से निकलेगा, तो यू के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास e⁻⁻1/2, और यहाँ पे dp pdx होता है। जो भी p की वैल्यू है उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। बस इतना सा है नॉर्मल फॉर्म आपके। इतने चीज आपको समझ में आते हैं तो नॉर्मल फॉर्म आपके खत्म, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इतनी चीज आपको समझ में आते हैं कैसे निकलते हैं, तो यही है नॉर्मल फॉर्म। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, वही CF लास्ट में थोड़े बहुत PF निकलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज हम देखते हैं इसमें, जो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन लाइक जो इसमें हम देखते हैं, हाईलाइटर यूज करते हैं पहले, हाईलाइटर यूज करना सही रहेगा। और फिर इसे मैं आपको समझाता हूँ। और ग्रीन कलर का ले लेते हैं क्योंकि ये दिखेगा। देखो, हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और हमने क्या किया है, हाईलाइटर सही नहीं लग रहा मुझे, पेन यूज करते हैं ग्रीन में। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। और इसमें जो लास्ट में इक्वल टू 0 लिखा है, यानी कि r की वैल्यू है नहीं, यानी कि हमें यहाँ पे s की वैल्यू नहीं निकलेगी, r/u होता था ना, तो यहाँ पे s की वैल्यू निकलेगी नहीं है, वो 0 होगा। चेंज करते हैं चीज़ों को। ये हमारे पास फॉर्मूला है जो कि हमने आपको बताया है, वही चीज़ है, कुछ नया नहीं है। और इस फॉर्म में हमें करना है जो कि मैं अभी जस्ट बताया हूँ। और ये हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, वही चीज़ मैंने अभी बताया, डिस्कस किया आपके साथ, ये वही चीज़ है। और यहाँ से हमें निकालना है, ये देखो, ये रहा हमारे पास p की वैल्यू, ये हमारे पास क्या हो गया, ये p हो गया। ये जो भी dy/dx के साथ होता p होता है, जो भी y के साथ होता है हमारा ये वाला पार्ट, इतना जो है हमारे पास ये q है, और इक्वल में तो कुछ है ही नहीं। तो s कैसे निकालेंगे, r/u, r की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, तो ये तो कम 0 आ जाएगा। p की वैल्यू हमारे पास ये है 1 में क्या है, x की पावर 1/3। इसके भी मैं अभी काफ़ी डिटेल में आपको बताऊंगा, काफ़ी सॉल्व करके, क्योंकि ये बहुत स्टूडेंट क्या होते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे 1/x की पावर कुछ भी हो तो उसमें इंटीग्रेशन करना, डिफरेंशिएशन करना, उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, तो वो कन्फ्यूजन भी नहीं होगी आपको। ठीक है, और फिर हमें dp/dx की जरूरत पड़ती है, जो कि हम इसे ही डिफरेंशिएशन करके निकाल लेंगे, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इस चीज़ को मैं इरेज कर देता हूँ, और इरेज। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो, अब इसमें देखें
तो हमारे पास p की वैल्यू गिवन है, जो कि हमने गिवन डाटा से निकाला है क्वेश्चन में से। हमारे पास q की वैल्यू ये है, तो इसे निकालेंगे कैसे? देखो p हमारे पास ये है, q की वैल्यू हमने जो जो यहाँ पे लिखा है ना, ये जो लिखा है ये q हमारा, ठीक है। तो हमने ये पूरा वैल्यू निकाल लिया यहाँ से, और फिर हमें u निकालना है यहाँ से। ये u निकलेगा यहाँ से, तो u कैसे निकलेगा? u निकलेगा, फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना आपको, e की पावर -1/2 p dx। तो p की वैल्यू हमें पता है यहाँ से, ये रहा हमारे पास p, और फिर करना क्या है, p dx मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का साइन लगा ना, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं इसमें, इस वाले पार्ट को अब ऊपर ले जाओ, तो जब ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का आ जाएगा। अभी अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ हम इसको सिंप्लीफाई करना है, समझो, ठीक है। इसको ऊपर ले गए तो माइनस में लिख सकते हैं, जैसे कि लिखा है ना, माइनस की x की पावर 2, तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो x का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना, x की पावर -2, यानी कि माइनस का साइन आ जाता है जब भी हम अपॉन को ऊपर में ले जाते हैं, तो ठीक है, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, ऐड होता है, 1 ऐड होता है, 1 नीचे में, और नीचे में भी, ऊपर में भी एक ऐड होता है, नीचे में भी ऐड होता है। डिफरेंशिएशन में एक माइनस करते हैं, ठीक है। तो इतना तो आपको पता ही होगा। फिर भी देखो इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में एक ऐड होगा, तो जब एक ऐड करेंगे -1/3 + 1, तो ये आ जाएगा 3, तो आ जाएगा -1 और प्लस का 3 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा 2/3। तो वही 2/3 लिखा है, ठीक है। और नीचे में भी आता है, जो चीज़ ऊपर में आता है पावर में, वही नीचे में आता है इंटीग्रेशन में। और फिर देखो ये 3 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और ये 2 × 4, ये चीज़ें आपको दिख रही है यहाँ से। जब सॉल्व करोगे तो ये आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। u की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो p, देखो इसे इरेज कर लेते पहले। हमारे पास जो p की वैल्यू थी, यहीं से p की वैल्यू, इसे हम क्या करना, ये रहा है ना p की वैल्यू। अब इसे देखो, इसे ऊपर ले गए, जैसे कि इसमें किया था, अभी यहाँ पे किया था ना माइनस को। अब इसी का डिफरेंशिएशन करना, dp/dx निकालना है, तो dp/dx x के रिस्पेक्ट में। तो देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन में आगे आ जाएगा माइनस का 1/3, फिर x, और इसमें से माइनस हो जाएगा -1/3 -1। तो देखो वही चीज़ की यहाँ पे, तो ये लिखोगे तो -1/3 और x की पावर आ जाएगा माइनस का 4/3, तो वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो ये कम्प्लीटली वही कैलकुलेशन लिखा हुआ है जो कि मैं आपको समझाता हूँ। अब आ जाओ फॉर्मूले में, हमारे पास ये आई की वैल्यू है, आई में क्या करना है, क्यू की वैल्यू जो भी हमने लिखा है, क्यू की वैल्यू कहाँ से आएगी भाई, कैसे आएगी, देखते हैं। क्यू की वैल्यू हमारे पास ये रहा, ये क्यू की वैल्यू है, और ये पी की वैल्यू है। तो हमें क्या करना है, क्यू इसमें रख दिया हमने, इसकी वैल्यू जो भी हमारे पास गिवन डाटा है, ये रहा। बाकी वैल्यू जैसे कि ये तो पूरा क्यू की वैल्यू है, इसमें था ये क्यू की वैल्यू, और ये dp/dx हमने अभी जस्ट निकाला डिफरेंशिएट करके, वो वैल्यू रख देंगे, और p की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो ये रहा वैल्यू पुट कर दिया हमने सबने, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर कर लेना p के स्क्वायर, तो p की जो भी वैल्यू होगा उसका स्क्वायर कर लेंगे। देखो ये जो p की वैल्यू इसका स्क्वायर करेंगे ना, जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या लिख सकते हो, 1/2 x की पावर 2/3 लिखेंगे, इसका स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो वही सब चीज़ लिखे हैं, ये सब वही चीज़ लिखे हैं। तो देखो यही लिखा है ना 2/3, और फिर यहाँ पे जो भी कैंसिल हो रहा है इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, ये और ये कैंसिल हो गए यहाँ से, 2 3 × 6 और 4/3, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी एक ये बच जाएगा, तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। एस हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 हो जाएगा, तो ये तो हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। इसमें जो हमारे पास फॉर्मूला था उसमें वैल्यू पुट कर देना है, आई की वैल्यू और एस की वैल्यू। हमारे पास ये फॉर्मूला था, तो इसमें वैल्यू पुट कर देना, आई की वैल्यू, एस की, एस तो हमारे पास 0 है। आगे आ जाओ, तो इससे पेन चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। देखो तो हमारे पास ये वैल्यू हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब सिंपली आपने होमोजेनियस, आपने यूलर रिडक्शन फॉर्म पढ़ा होगा, जिसमें हमने आपको बताया था कैसे उसको पहचानते हैं होमोजेनियस में, उसका जितने का पावर होगा उतने टाइम्स वो डेरिवेटिव होगा। जैसे x की पावर 3 है तो 3 टाइम्स डेरिवेटिव भी होगा, हमने होमोजेनियस में आपको बताया था। नहीं देखे तो प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देखना, होमोजेनियस हेडलाइन में लिखा होगा, ठीक है, उसके हेडिंग में। तो ये देखो ये x को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब देखो ये होमोजेनियस टाइप का लग रहा है, जितने टाइम्स वो स्क्वायर है x का उतने टाइम्स ही वो डेरिवेटिव है। तो होमोजेनियस में क्या करते थे, जैसे कि d माइनस, इसी का लिख सकते हैं d इंटू में d माइनस 1 लिख सकते हैं। x का क्यूब होता तो d इंटू में d माइनस 1 d माइनस 2 लिखते हैं, ये चीज़ें आपको पता है,
ये उनके लिए नया होगा जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले वो चीज़ जरूर देखो ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। तो ये देखो इस फॉर्म में हमने लिख लिया इसे इंटू में वी, क्योंकि वी आपने बताया वी हमेशा एक वी चलेगा, क्योंकि पहले हम वाई के में करते थे और वी में चलेगा। सिंपली इसे कैलकुलेट कर लोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लोगे आप तो इजी हो गया होगा आपको। और ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे तो यहाँ से सी एफ निकालोगे, ठीक है। अब जब हम होमोजेनियस के क्वेश्चन करते थे, होमोजेनियस में क्वेश्चन को करते थे तो वहाँ पे हम जेड के फॉर्म में लिखते थे, तो उसका आंसर आएगा जेड के फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो जेड के फॉर्म में आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ एक नया है। तो ये रहा देखो सी एफ आपका निकल गया, वो किसके टर्म में, ये जेड के टर्म में निकलेगा, ये ध्यान रखना बस। हम क्या करते थे होमोजेनियस वाले क्वेश्चन में एक्स इक्वल टू e की पावर जेड लेते थे, फिर वहाँ से हम एंटी लॉग रिथम ऑन बहुत साइड करते थे। इसका मैं करूँ करके दिखाऊँ तो इसमें जब मैं लॉग लूँगा दोनों साइड तो इसे लिख सकता हूँ लॉग एक्स इंटू में जेड लॉग ई और लॉग एक्स, और ये आ जाएगा लॉग ई की वैल्यू होती है 1 तो ये जेड आ जाएगा, वही चीज़ है लिखा हुआ। ये आपको पहले पता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको रखे हुए नए नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्म जेड के फॉर्म में हटा के एक्स के फॉर्म में हमने लिख दिया। तो वी इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, सी एफ प्लस पी आएगा। पी आई इस केस में निकलेगा नहीं क्योंकि एस इक्वल टू जीरो है, एक्स इक्वल टू जीरो है। देखो यहाँ पे एस इक्वल टू जीरो है ना, तो यहाँ पे निकलेगा नहीं, क्योंकि हमारा जो फॉर्म होता है वो हमारा ये देखो यहाँ पे एस इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे पी आई निकालने के लिए यहाँ पे वैल्यू मस्ट है, यहाँ पे कुछ वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। अब इस पे आ जाओ इसी पे, तो हमने इसको v के फॉर्म में लिख लिया, और फिर जब हम इसे कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है y इक्वल टू यू टू वी, और फिर करना क्या है, u की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी है, जैसे कि u की वैल्यू हमने निकाली है कहाँ, इधर, ये देखो ये, ठीक है, ये हो गया। और u की वैल्यू रख देंगे, और हमने अभी v की वैल्यू ये निकाला है, ठीक है। और इसका मैं कंक्लूजन निकालूं, समरी निकालूं, थोड़ा होल्ड करो आप, मैं आपको बताता हूँ। इसका जो मेन कंक्लूजन मैं ये निकाल सकता हूँ, ये बाकी जो था ना तो कुछ भी नहीं था। देखो हमें इस क्वेश्चन में बस ये ध्यान रखना है, जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स और क्यू वाई इक्वल टू आर, ये हमारा फॉर्म होना चाहिए क्वेश्चन का। जब ये फॉर्म होगा तो इसको हम इसमें चेंज कर देंगे, और यहाँ से हमें आई की वैल्यू निकाल लेंगे। आई के लिए फॉर्मूला है हमारे पास क्यू वन अपॉन टू डी पी अपॉन डी एक्स माइनस पी स्क्वायर बाई 4, और हमारे पास एक और चीज़ है यू के लिए ई की पावर माइनस वन अपॉन टू और पी डी एक्स, और एक्स इक्वल टू आर अपॉन यू। एक्चुअल में देखा जाए तो ये इतना ही है, पर ये खींच के लंबा चला गया है, ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशन है। एक्चुअल में देखा जाए तो सिर्फ इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो और कुछ एनपी वाली के जो कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना, वो थोड़े से मुझे लगे हैं जो ये क्वेश्चन करवाने चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके आगे ना पेपर में, तो आप डिफिकल्टी फेस कर सकते हो सकता है पहचान भी नहीं पाओ। वैसे तो लिखा होता है बाय द सॉल्व ऑफ रिमूवल फर्स्ट डेरिवेटिव या नॉर्मल फॉर्म, और क्वेश्चन को देखने से आपको लगेगा नहीं यार ये क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म से नहीं बन सकता है, उस तरह के क्वेश्चन है, तो मैं उस तरह के क्वेश्चन कर पाऊंगा। ईजी है, काफ़ी ईजी है, बट एक बार आपको आइडिया देना जो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे पहचानना है, करते कैसे, ठीक है। तो यही था हमारा होल डिस्कशन, तो इस चीज़ को हम एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चन कर दूंगा। टेक केयर एंड बाय।